हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं आज त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8A अध्याय 8A का सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे और हल कराएंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है और त्रिकोणमिति का क्या मतलब होता है। तो मेरे वीडियो में आप बने रहिए और लास्ट तक आप देखिएगा वीडियो मेरा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। त्रिकोण त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण और मिति का मतलब होता है माप, यानी तीन कोणों का माप। त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों का माप होता है और ये पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हल करते हैं हम। तो यह प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो 90 डिग्री जो होता है ना, इस पे समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग। ठीक है, और बाकी ये देखिए समकोण है। समकोण के एकदम सामने वाला जो होता है आपका वो कर्ण होता है, इसके इधर साइड वाला होता है लंब, और इधर साइड वाला जो होता है ये AB आधार होता है। ठीक है, अगर हम A को लेकर चलें, A को हम जैसे कोण A को लेकर हम चलें कोण, तो कोण A के लिए आधार AB होगा और कोण A के लिए लंब, देखिए कोण A के लिए लंब होगा ये BC। ठीक है, अगर हम इसी C को कोण माने तो कोण C के लिए आधार जो होगा आपका ये BC होगा। ठीक है, सामने वाला जो होता है वो जैसे इधर सामने ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा, लेकिन आधार और लंब में परिवर्तन होता रहता है। तो कोण C के लिए लंब अगर माने हम तो लंब इसका ये होगा AB। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही इसी पे ही आधारित सब सवाल हल होंगे। प्रश्नावली 8A का जो प्रश्नावली 8A है उसका सारा सलूशन आपका इसी आधार पे होगा। तो ये त्रिकोणमिति अनुपात हम जान लेते हैं क्या क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात आखिर होता क्या है, तो त्रिकोणमिति अनुपात इसे ही हम कहते हैं, जैसे साइन, कास, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। देख लीजिए यहाँ से ये कर्ण आधार लंब, यहीं से सवाल बनते हैं। और देखिए यहाँ ये सूत्र है आपका ये वाला लाल बट्टा कक्का और आधार कक्का बट्टा लाल। देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जैसे हम इसका पता करते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। ये बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको हर सवाल में ये आपको सूत्र यूज करना होगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक बना है। ठीक है, तो देखिए एल का मतलब होता है लंब और A का मतलब होता है आधार और K का मतलब होता है कर्ण। इतना आप तो जान गए। देखिए साइन कास टेन का मान होता है साइन का, जैसे यहाँ पे आप देखिए जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और यहीं देखिए L बटा K, और कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पे देखिए कास थीटा बराबर लंब बटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इस प्रकार ऐसे ही इसको हम जब उल्टा कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे या इसको नीचे कर देंगे तो कक्का बटा लाल हो गया। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। यहाँ तक तो आपको हमको आशा है कि समझ गए होंगे आप। अगर यहाँ पे कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नहीं, एक ठो बस छोटा सा नोट्स है जो वो आप जान लें कि साइन कास टेन का हिंदी में क्या नाम होता है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, शायद आप कहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। मैं अपने इस वीडियो में आपको ये चीज़ें अलग से बता रहा हूँ। तो साइन का मतलब होता है जा, और कास का मतलब होता है कोजा, और टेन का मतलब होता है स्पर्श जा। ये साइंस और फिजिक्स में हमेशा पूछता रहता है ये साइन कोजा। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे साइन ए कास ए, साइन सी कास सी। चलते हैं, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ समकोण बी माना था, तो जब बी माना था तो इसका जैसे देखिए ए बी बराबर कितना था, ए बी बराबर आपका था 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसका मान ज्ञात करना था, ठीक है। किसका, यहाँ पे ए सी का मान हम लोग को ज्ञात करना था। तो ए सी का मान हम अभी ज्ञात किए हैं कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ए सी का वर्ग, ए सी यानी कि कर्ण का मान अभी नहीं ज्ञात था, और ए बी का मान 24 दिया ही है और बी सी का मान 7 दिया है। तो ए सी स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग आप करेंगे ना तो 576 होगा, प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा, ठीक है। तो ए सी का वर्ग बराबर 650। जब देखिए यहाँ से बहुत लोगों को डाउट होता है कि आखिर ये कर्णी क्यों बन जाता है। तो जानते हैं ये जो वर्ग है जब यहाँ से ये हटेगा ना, ये हटेगा तो यहाँ आके ये कर्णी बन जाएगा, ठीक है। और तो इस कर्णी में 225 का अगर वर्गमूल होगा तो इसका तो 25 आएगा। जैसे कर्णी का ये 625 का वर्गमूल है, ठीक है। तो ये साइन कास, साइन से कास सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन ए बराबर देखिए, अब यहाँ से देखिए लाल बटा कक्का से हम लोग जानते हैं। ये देखिए साइन का मान हो गया ये वाला, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण लंब यानी कि बी सी कितना दिया है 7, बी सी 7 दिया है, तो बी सी बराबर 7, ए सी ए और सी 25 दिया है, तो ये 25 देखिए इसका राइट आंसर ये आ गया। कॉस ए, अब कॉस ए कह रहा है तो देखिए अब कॉस ए यानी कि कॉस ए यहाँ से माना गया, तो कॉस ए बराबर होता है आपका आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार का मान देखिए ए बी यानी कि 24, ए सी यानी कि ए सी आपका कर्ण 25, तो ये हो गया आपका आंसर 24/25। साइन सी अब देखिए यहाँ पे लॉजिक है, जब कोण यहाँ से पूछ रहा था तो इसका आंसर आपको ऐसे देना था। अब यहाँ से ऊपर से पूछ रहा है तो ऊपर के लिए लंब कौन सा होगा आपको, आपका ये वाला होगा, ठीक है। ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। नहीं, सामने का लंब होता है, ये आधार हो गया, सॉरी। तो कॉस सी, तो कॉस सी यानी कि नहीं साइन सी यानी साइन लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब कौन सा है ए बी। देखिए ये वाला लंब है, ये वाला ए बी लंब 24 ए सी यानी कर्ण तो पहले से मान जानते हैं 25 है, तो इसका राइट आंसर आ गया 24/25। कॉस सी का ये देखिए कॉस सी का यानी आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका दिया है 7 और कर्ण 25,
तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है यदि ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4 और ए सी बराबर 5 हो तो साइन ए का मान। ये बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। इसमें क्या है कि सबका मान दे ही दिया है। देखिए ए बी बराबर आपका कितना दिया है 3, ए सी बराबर कितना दिया आपका 5, बी सी बराबर कितना दिया आपका 4, ए बी का मान 3, बी सी का मान 4 और ए सी का मान 5। ठीक है, तो साइन ए यानी कि साइन ए का मान यानी कि सूत्र लगा लीजिएगा, आपको याद नहीं रहेगा तो लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का। तो ये हो गया आपका साइन का मान लंब बटा कर्ण। लंब का मान 4 और कर्ण का मान 5। ये आपका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली 8A। अब देखिए प्रश्नावली 8A मैं इसका हल बताता हूँ। एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण भी 90 अंश का है, तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए का से टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ बी का मान दिया है आपका 90 ए यानी कि 90। ठीक है, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है इसमें, साइन ए और का से। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें ए बी का मान दिया है। देखिए ए बी का मान 5 सेंटीमीटर, बी सी का मान 12 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का मान नहीं दिया है, आधार का मान कितना दिया है 5 और लंब का मान आपका दिया है 12। कर्ण का वर्ग बराबर 5 का वर्ग कितना होगा 25। अब भाई 12 का वर्ग होता है 144। तो कर्ण का वर्ग बराबर 25 44 भाई, तो 44। तो ये हो गया आपका, अगर इसको 169 होगा। ठीक है, अब ये कर्ण बराबर होगा आपका 169। तो कर्ण बराबर होगा आपका करणी में, ये देखिए ये जब इधर आएगा तो भैया ये करणी बन जाएगा। ठीक है, और के का मान के का मान आ गया अब 13 आपका। तो ये आ गया आपका 13। इधर चलते हैं हम लोग, क्या करें, फिर से बना ही देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए यहाँ बी था, यहाँ ए था, सी था, ये हमारा समकोण था। यहाँ पे 12 था ना, यहाँ पे सवाल देखिए, यहाँ प्रश्नावली आपके सामने हम कर दे रहे हैं। सवाल में यहाँ 5, ये आधार देखिए 5 दिया है इसमें, ए बी बराबर 5 और ये 13 आया है, 13 है। तो क्या क्या मान ज्ञात करना था हमें, साइन ए, कॉस ए, फिर टेन ए। तो इसको हल करते हैं एल लाल बट्टा कक्का से। पेन बदल लेते। देखिए साइन ए बराबर होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। तो ये देखिए ये होगा। ठीक है, तो इसमें लंब कितना मान दिया है, देखिए कर्ण आपका ये हुआ, लंब जो होता है ये हो गया 12, यानी 12 बटा आपका 13 हो गया। काश ए बराबर हो गया आपका आधार बटा कर्ण। आधार आपका कितना हो गया 5, कर्ण का मान ऑलरेडी दिया ही है 13। तो
10 बराबर आपका होगा लंब बटा आधार। लंब का मान कितना दिया है 12/5। तो ये देखिए ये वाला ये वाला ये वाला प्रश्नावली का कौन सा सवाल है आपका, ये वाला है ना, ये पहला सवाल है। तो चलते हैं इसका आंसर देख लेते हैं।